लेकिन अब की बार प्रश्न में ऊपर धन चार्ज लगा हुआ है, तो आपको यहाँ समझना होगा कि अगर किसी भी परमाणु पर प्लस या माइनस चार्ज, धनावेश या ऋण आवेश लगा है तो उसके क्या मतलब होते हैं। अगर किसी पर भी परमाणु पर ऊपर धन आवेश लगा है छात्रों, अगर धन आवेश लगा है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कौन कम हो गया? धन आवेश मतलब बढ़ना नहीं होता है, घटना होता है। कितना? एक धनावेश लगा है मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। कितना इलेक्ट्रॉन? कब कम करना है? जब उस पर धनावेश लगाओ। कितना? एक। अगर दो धनावेश लगे तो पक्का है कि दो आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। तीन लगा है तो आप तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। अगर चार धनावेश लगा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे? क्लियर हो गया? आओ पहले इधर देख लेते हैं पहले इसको, तब उसको निपटते हैं फिर दूसरा वाले को। तो ये यहाँ देखिए, अब इसका भी इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, प्रोटॉन आपको निकालना और इसके घर में भी न्यूट्रॉन भेजना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन को लिखेंगे। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी दिख रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 11 लिख दीजिएगा। अब बारी आएगी इलेक्ट्रॉन की, तो सुन लो, हमने बताया है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। कितने होना चाहिए? लेकिन होंगे कितने? 10। क्यों? क्योंकि एक निकल गया, 11 ही था, लेकिन एक धनावेश लग गया, इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो गई, तो 10 11 नहीं, अब कितने हो जाएंगे? तो हो गया बस, अब आपका काम ओके। और आपको जब न्यूट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो आप सीधा परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और हो जाएगी वो संख्या कितनी बच्चों? 12। तो ये आपका उत्तर हो गया सही। अब आइए तीसरे तरीके का प्रश्न देखते हैं। कौन सा है तीसरा तरीके का प्रश्न भाई? तीसरा तरीके का प्रश्न ये है, लिखा है O816। तो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है, तो आपको पता है कि इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? लो भैया, बहुत खुशी लिख दिया हमने। अगर किसी भी परमाणु पर निगेटिव चार्ज लगा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। एक लगा हुआ है ना यहाँ, एक बढ़ेगा। दो लगा है तो दो आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ाना, लेकिन किसको बढ़ाना है? हाँ, प्रोटॉन को नहीं बढ़ाना, न्यूट्रॉन को नहीं बढ़ाना। कौन बढ़ेगा घटेगा? इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा घटेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में इस पे एक माइनस चार्ज लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, तो 8 की जगह ये क्या हो जाएगा? 9। और 16 में से 8 माइनस करोगे हो जाएगा 8। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सीखा। वो भी तब निकालना सीखा जब उस पे कोई धनावेश या ऋणावेश हो। धनावेश होगा तो इसका मतलब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को कम करना है, और अगर ऋण आवेश होगा, जितना होगा उतने आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी होगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है C614 और ये लिखा हुआ है N714। इसमें दोनों में देखिए ध्यान से, इस वाले में और इधर इस वाले में, दोनों में परमाणु भार को जरा ध्यान से देखिए दोनों के। तो दोनों का परमाणु भार क्या है? परमाणु भार ये देखिए समान है। ये चीज आपकी परमाणु भार समान है। लेकिन दूसरी तरफ जरा परमाणु क्रमांक को जरा ध्यान से देखिए। ये परमाणु क्रमांक है और ये परमाणु क्रमांक है। ये दोनों परमाणु क्रमांक क्या समान है? नहीं है। तो ऐसे तत्व ध्यान से देखिए, C614 N714, यहाँ नीचे की तरफ दोनों के परमाणु क्रमांक लिखे हैं, ऊपर की तरफ दोनों के परमाणु भार लिखे हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, क्या हो? परमाणु भार ये देखिए समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक 6 और 7 है, यानी अलग अलग है। तो इसी को क्या कहेंगे कि परमाणु क्रमांक हमारा भिन्न है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार कौन चीज समान हो? परमाणु समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोबार्स। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे, हिंदी में समभारिक कहेंगे। इसका उदाहरण आप देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना कर लिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 7। कैसे हो जाएगा भाई? 6 ही होगा, हमने 7 लिख दिया तो जितने इलेक्ट्रॉन, हाँ 6 हो जाएगा। और 14 में से 6 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8। जरा इधर भी आप देख लीजिए, तो N714 में तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 और प्रोटॉन कितना हो जाएगा? और ये 7 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस कर देंगे तो आपको ये समभारिक पता चले। इस तरीके से आपने समस्थानिक जाना कि अगर परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है तो हम उसको समस्थानिक कहेंगे। लेकिन अगर परमाणु क्रमांक हमारा अलग अलग है और भार, जिसको परमाणु भार कहते हैं, वो समान है तो हम उसको समभारिक कहेंगे, आइसोबार और आइसोटोप्स।